सबसे पहले आप सभी को प्यारा सा नमस्कार और फटाफट देखते हैं। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक टाइम एंड टेंस का बता रहा हूँ, ठीक है। और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ याद रखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं गया है। और 2009 से लेकर के और 2025 तक का जो क्वेश्चन है आप इसको देखिए और देखिएगा, एक मतलब इससे रिलेटेड सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट को देखिएगा। जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं विद कंसेप्ट के साथ है, तो फटाफट देखते हैं और बिना समय गंवाए। देखिए, सब कोशिश करना है कि समय को बर्बाद नहीं करना है। जो भी समय आपको मिला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। मोती ऑलवेज डेज चपातीज इन हिज डिनर। एक चीज हमेशा ध्यान देना है, सीखना है। यहाँ पर जानकारी दे देता हूं। ये जो ऑलवेज देख रहे हैं ना, ये ऑलवेज जब कभी भी यूज कीजिएगा तो सिंपल प्रेजेंट में यूज कीजिएगा। जब कभी भी यूज कीजिएगा सिंपल प्रेजेंट में यूज कीजिएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर आप जानते हैं ठीक, नहीं जानते तो और बढ़िया, यहाँ सीख लीजिए। V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। याद रखना है कि V5 जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। कहाँ होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। और V1 जहां भी होता है ये प्लूरल नंबर में होता है, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखना है, मोती मोती है तो V5 होगा, इट्स लगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। जो भी मैं यहाँ पर रूल बताऊंगा आप इस रूल को देखेंगे और इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से देखेंगे। फटाफट देख लीजिए। परवीन डज नॉट विथ मोहन। अच्छा, देखिए एक बात याद रखना है कि ये डज, एक चीज सीखना है, डू और डज जब कभी भी आ जाए तो समझ लीजिएगा यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का बपौती है। बपौती समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब कभी भी हमको याद रखना है डू डज मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक चीज और सीख लीजिए, डू या डज जब कभी भी आपको यहाँ पर डू डज की बात होगी, इसके बाद अगर आपको निगेटिव बनाना है तो V1 लगेगा। कहने का मतलब यह है कि डू डज के बाद हमेशा क्या लगता है? V1 लगता है। यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस एक्सप्लेनेशन को जरूर आप ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा कभी नहीं। यहाँ पर डू डज लगा हुआ है तो निश्चित रूप से आपका यह एग्री हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम? तो चलिए, तो परवीन डज नॉट एग्री विथ मोहन मतलब हुआ परवीन मोहन से सहमत नहीं है। द पुलिस द थी। अब एक क्वेश्चन है, अब तो एक मेरे पास एक मात्र सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है। क्या करें? अरेस्ट अगर लगाते हैं, इसका हिंदी होता है पुलिस चोर को गिरफ्तार करती है। अरेस्टेड मतलब की, अरेस्टिंग नहीं होगा, हैज अरेस्ट नहीं होगा। हैज के बाद भी होता है और पुलिस यह प्लूरल है, याद रखना है। इसके बाद हैव होगा, यह भी नहीं हुआ, यह भी नहीं हुआ। एक चीज याद रखिएगा, प्रेजेंट का यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं मिल रहा है, तो मतलब पुलिस ने चोर को गिरफ्तार की, ये पास्ट का टाइम का बोध कराती है। जब सेंटेंस पढ़िए, पढ़ने के बाद बिल्कुल एक्सप्लेन कीजिए कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन। सबसे पहले तो इसका मीनिंग लगाइए, मीनिंग लगाने के बाद तब देखिए कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अभी तुरंत मैं चर्चा किया था डिड, ऊपर में डू डज किया था, अब डिड नहीं किया था। डिड याद रखिएगा कि सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का ये इसका सिंपल पास्ट टेंस में ही आ सकता है डिड। और डिड के बाद जब कभी भी याद रखिएगा, डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग कीजिएगा। डिड के बाद जब भी कभी याद रखिएगा तो V1 का प्रयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा? V1 का। यहाँ पर डिड नॉट है तो नो, मैं नहीं जानता हूं कि वो कहाँ जा रहा है। याद रखना है आई डिड नॉट नो, नो मतलब जान, ठीक है। आगे फटाफट बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हैव यू डैश अमृता। एक चीज याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस
हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है। इसके बाद V3 का प्रयोग होता है, भूलिएगा कभी नहीं। ऐसे हैज हैव के बाद अगर टेंस की बात करेंगे, अगर यहाँ पर हमको मेन वर्ब रखना है तो क्या याद रखना है? V3। क्या रखना है? V3। तो याद रखना है हैव यू, तो सीन एकदम आसानी से। ऐसा कोई क्वेश्चन टाइम एंड टेंस का, आर्टिकल का, वॉइस का, नरेशन का आपको आश्चर्य लगेगा, इतना मजेदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक बार पढ़िएगा ना बन जाएगा। अब इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे सब आप बना लेंगे। यह सजेशन भी हो गया, वो मतलब बिल्कुल सजेशन हो गया। अब अमृता की जगह दूसरा नाम दे दिया, यू की जगह दूसरा वर्ड दे देगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई ऑलवेज डैश द पुअर। अभी मैं तुरंत बताया था, ऑलवेज जैसे रहता है तुरंत समझ लेना है कि यह हैबिचुअल एक्शन बताता है, कोई काम प्रेजेंट में बार बार होता है। तो याद रखना यह हेल्प होगा। आई के साथ अभी तुरंत आपको पता ही होगा, आई के साथ जो है आपको जब भी लगाना है तो V1 लगाना है, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए, सी डैश मी लॉन्ग एगो। अच्छा इसका आंसर बताए थे कि नहीं? हेल्प, आई के साथ V1 होता है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी डैश मी लॉन्ग एगो। एगो जहां भी देखिएगा ना, यह एगो बहुत परेशान करता है विद्यार्थी सबको। एगो का मतलब ये होता है सिंपल पास्ट टेंस। एगो का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस। याद रखना है, एगो जब भी लगाना है तो कहाँ लगाइएगा? सिंपल पास्ट टेंस में लगाइएगा। यहाँ तो थोड़ा सा एक मीट यहाँ आ गया, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए सी डैश मी लॉन्ग एगो, एगो लगा हुआ है तो इसका मतलब पूरा फ्रेश है, कहीं कोई झमेला नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, MET है ना, इसका V2 क्या हुआ? MET। इसका V3 क्या हुआ? V3 मैट, मीट मैट या V1 हो गया। तो आपको याद रखना है हमेशा क्या होगा? मैट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। He does now, नहीं ये क्वेश्चन बहुत मजेदार भी है, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। इस नाउ को जब देखिएगा ना तो याद रखना है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस। दो टेंस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बना सकते हैं या सिंपल फ्यूचर में। हमारे पास ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं फटाफट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आराम से C नंबर हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर नहीं है, टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। देखिए एक चीज हमेशा याद रखना है, जो अगर कोई भी कमी लगे तो जरूर बताइएगा, सीखिएगा, आगे बढ़िएगा, हमेशा कोशिश करना है आगे बढ़ने का। तो बिल्कुल मैं एक कविता हमेशा याद रखता हूँ, खड़ा रहा वाला हिमालय वाला। हिमालय से सीखना है हम लोगों को भी, अटल रहना, आगे बढ़ते रहना है। मुश्किल को भी मुश्किल हो जाए हम लोगों से, मतलब समझ रहे हैं, मुश्किल को हम लोगों को देखने से मुश्किल हो जाए, हम लोग ऐसा आदमी बने कि मुश्किल को भी पता चलेगा कैसा आदमी से पला पड़ा है, कि ऐसा आदमी है कि हम लोग को खुद मुश्किल हो रहा है। जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आए सबको बिल्कुल बहादुरी और वीरता के साथ लड़ना है और आगे बढ़ना है। इफ सी कम्स, इफ लगा हुआ एक मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर दे देता हूँ, आपको सदा याद रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, एक स्ट्रक्चर है, यह कंडीशन वाला स्ट्रक्चर है, कंडीशन वाला स्ट्रक्चर, इसको भूलिएगा नहीं कभी, कंडीशन वाला स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
सब इफ यहाँ पर याद रखना है, यहाँ इफ ईटीसी लगा हुआ है मतलब बहुत कंजंक्शन आ सकता है। कंजंक्शन वाला जब भी रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, कंजंक्शन में जब भी होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा जो होगा विल सेल प्लस V1 होगा। तो याद रखना है कि आप बताइए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए दो तरह का वाक्य है, एक में सिंपल प्रेजेंट, एक में सिंपल फ्यूचर। अगर सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ है तो क्या होगा इधर सिंपल फ्यूचर, अगर इधर सिंपल फ्यूचर दिया होगा तो इधर सिंपल प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट मेरे पास है तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। क्या इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा, भूलिएगा कभी नहीं। He dashed to the radio now, फिर वही नाव वाला आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सोचना नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज लिसनिंग, याद रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वह अभी रेडियो सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आप लोग क्वेश्चन बैंक किसी भी प्रकाशन का आपके पास अगर चैप्टर वाइज है होगी तो उस चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को बनाइएगा, देखिएगा मन हल्का लग रहा है कि नहीं, कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। आई डेस पटना लास्ट ईयर, देखिए एक बात मैं यहाँ पर एक चीज यूज कर देता हूँ, याद रखिएगा, पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स, पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स कहने का मतलब है कि ऐसा वर्ड आ जाए जो पास्ट टाइम को बता दे, जो मतलब भूतकाल को बता दे, भूत मतलब भूत नहीं, जो बीत गया हो वो बात कर रहा हूँ। पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स जो बीत गया हो ऐसा वर्ड जब आ जाए वाक्य में तो तुरंत समझ लीजिएगा कौन टेंस बनाइएगा, सिंपल पास्ट टेंस में बनाइएगा। कौन टेंस बनाइएगा, सिंपल पास्ट टेंस में बनाइएगा, भूलिएगा ना कभी, चलिए कभी नहीं भूलिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई डेस पटना लास्ट ईयर, तो यहाँ पर आप फटाफट लास्ट ईयर लगा हुआ कौन टेंस बनाइएगा, सिंपल पास्ट टेंस, लेफ्ट। एक चीज और भूलिएगा नहीं कभी कि यह चीज लड़का बराबर भूल जाता है, लीव का V2 लेफ्ट होता है, लीव का V2 क्या होता है, लेफ्ट, याद रखना, V3 भी लेफ्ट होता है। यह प्रश्न को बार बार ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, आई शैल नॉट गो आउट, एक तरफ फ्यूचर है तो दूसरी तरफ क्या होगा, अभी आप तुरंत पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। एक चीज और सीख लीजिए, ईट के साथ हमेशा V5 का ही प्रयोग होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते सिंगुलर वर्ब लगता है। याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, जब कभी भी ईट की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब की बात जरूर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब की बात कीजिए। क्या कीजिएगा, सिंगुलर वर्ब। ईट के साथ आपका रेंस होगा। एक चीज मैं पहले ही बताया था, V1 जो होता है यह आपका प्लूरल होता है, और V5 जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। इसलिए एक चीज पर भूलिएगा कभी नहीं, V1 प्लूरल, V5 सिंगुलर, ठीक है। तो आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स, यहाँ पर क्या होगा, रेन्स होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर देता हूं और फिर आगे आप लोगों को मतलब जहां तक संभव अभी कर रहा हूं। ऑनेस्टी, एक चीज याद रखना है कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ शब्द है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ किसको कहते हैं पता है आप लोगों को, यूनिवर्सल ट्रूथ जो था है और रहेगा। ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई देश नहीं है जहां पर ईमानदारी सबसे अच्छी नीति नहीं है। पूरी दुनिया में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करने के लिए कौन टेंस लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। तो याद रखना है, भूलिएगा नहीं कभी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एक स्ट्रक्चर और होता है, आज क्लियर कर लीजिए, इज जो है आपका V5 होता है और R और M यह V1 में आता है, M सिंगुलर होता है, R प्लूरल होता है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड होता है।
ये दोनों स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, याद रखना है। इज आर एम कभी पढ़े होंगे आप लोग के मन में होगा V1 V5, यही V1 V5 इज आर एम। कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चलिए अब आगे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं, मतलब और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। ही डैश पटना ए मंथ एगो, याद रखना ये क्या है? एगो लगा हुआ है। कौन टेंस में लगाइएगा? एगो लगा हुआ है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं। देखिए कौन? ही डैश पटना ए मंथ एगो, एगो जैसे लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब भी टू सी, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन बैंक है ना, इसलिए थोड़ा एकदम मिसलेनियस क्वेश्चन, लीव का भी टू लेफ्ट होता है। सिंपल पास्ट टेंस ये ऑलवेज, देखिए तुरंत सजग हो जाइए, ऑलवेज लगा हुआ है ना, ऑलवेज लगा हुआ है। क्या है? ऑलवेज लगा हुआ। कौन टेंस बनाइएगा? ऑलवेज लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फटाफट ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कम्स होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। 10 क्वेश्चन। आई डैश कार इन 2009, एक बात याद रखिएगा, इन 2009 मतलब क्या हुआ? पूरे दुनिया में कभी किसी समय, पास्ट टाइम, सीधे सीधी पास्ट टाइम। तो पास्ट टाइम जब होगा तो V2 होगा। V2 बाय का V2 क्या होता है? याद रखिएगा, बहुत व्यक्ति भूल जाता है। बाय का V2 बॉट होता है। ठीक है, आज यहीं तक ये क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिए। तो फिर नेक्स्ट जो कल बच गया है टाइम टेंस का 2025 तक का जो क्वेश्चन है वो कल क्लियर कर दूंगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आनंद रहिए। ठीक है, ओके बाय।